क्या अपनी बात को कहने के लिए हमें इंडेफिनिट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? नहीं यार, दुनिया की कोई भी बात है, तुम पढ़े लिखे हो, अपने बारे में नहीं बोल रहे हो। इस संसार में यानी नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उसको बोलने के लिए अगर बोलोगे तो याद रखो इंडेफिनिट बोलना पड़ेगा। इंडेफिनिट से फिर बोला मतलब नहीं, पिक्चर बनाओगे, वर्ब कोई भी लिस्ट ऑफ वर्ब देखोगे यार कितने सारे हैं, उसमें चुन लोगे, एक चीज़ होगा तो उसमें SEIS लगा दोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने सूरज को ले लिया दोस्त, अगर सूरज हम देख रहे हैं कि क्या है, पूरब में निकल रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है, वो घूम रहा है, हम बोल रहे हैं रहा, लेकिन देखो ये इसका नेचर है, ये करता ही है। तो हम इस बात को बोल सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हमने बोल दिया द सन, बोला सन, जान गए, क्राउन दे दिया, इसीलिए द हमने लगा दिया। एरिया बताया, डायरेक्शन तो इन द वेस्ट कर दिया। द सन राइजेस इन द ईस्ट, पूरब ही में होता ना, ईस्ट में, हाँ ईस्ट में ही निकलता है। द सन प्रोवाइड्स एनर्जी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। याद रखना, सन ना होता तो हमारी लाइफ नहीं होती, केवल हमारे एनर्जी का स्रोत हो गया दोस्त, सोर्स हो गया। और उसके बारे में कुछ भी बोलोगे, अब अपनी धरती को तुमने पकड़ लिया, अब धरती क्या करती, घूमती है, तो धरती एक है तो घूमना यानी रिवॉल्व होता है घूमने का, तो SEIS लगाओगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के ही तो करता है ना, एंड द सन रिवॉल्व्स अराउंड द मिल्की वे, सब घूम रहा है दोस्त, चक्कर चल रहा है। तो याद रखो कोई भी नेचर की बात, अब तुम बोल रहे हो यार पानी जो है 100 डिग्री पे बॉयल होता है, तो द वाटर ना करो, सीधे वाटर से बात कर लो। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्त, वो तो 80 के टेम्परेचर के ऊपर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर। बहुत ज़्यादा नीचे रहोगे 230 डिग्री में तुम्हारा वो बॉयल होगा, और बहुत ऊपर ले जाओगे तो 30 डिग्री में वो बॉयल हो जाए, तो एटमॉस्फेरिक के बराबर हो गया, तो उसको बॉइलिंग बोलते हैं। वो सब बात की चीज़ें हैं, यानी किसी का भी कोई भी नेचर, तुम्हारी दुनिया में कोई भी चीज़ उठा लो, उसका क्या काम है, ध्यान रखना, काम है उसको बताने के लिए तुम्हें वर्ब में SEIS लगाना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। तुम बताना चाहते हो 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 मेक 4, तो याद रखो मेक का यहाँ स्पेशल यूज हो गया, मेक के 50 यूज बोले। जब मेक आ गया तो ध्यान रखो उस सिचुएशन में तुम्हें बोलना है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, घर मैंने ठीक कर दिया, मैं करता ही, मेरी आदत है, तो आई मेक माई रूम, आई मेक माई बेड, राइट। तो आपने किया, मेक कर दिया। अब आई डोंट मेक कॉफी, आई डोंट मेक क्या टी, नहीं बनाता हूँ, झूठ बोल लो, बनाता हूँ, तो ये सब अगर कुछ भी नहीं करता हूं तो डोंट लगा दिया, और बनाने के लिए मेक बताया। मेक का कितने देखो सारे यूज किए, तो कहने का मतलब है जो भी तुम्हारे दिमाग में एक फैक्ट्री बना रहे हो, उसमें रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ के रूप में तुमने मेक को रख लिया, और जब जब यूज हो उसको शूटिंग करो, दिमाग में पिक्चर करो। देखो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे यार, तुम्हें एक अपनापन लगेगा। नहीं अपनापन लगेगा, हमेशा डरे डरे इंग्लिश बोलोगे, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब इसको जान जाओगे। तुम अपने टीचर से पहली बार मिले तो बहुत डरे थे यार, वो तो लगा था कि मारे ही डालेगा, लेकिन जब तुमने पूरा सेशन साल भर बिताया तो लगा यार है गुस्सा था, लेकिन है दिल का बहुत अच्छा नारियल है, ऊपर से सख्त अंदर से नरम। तो जानने के लिए तुमने उसको देखा, समय दिया। तो इंग्लिश को देखो, समझो, पिक्चर बनाओ, बहुत आराम से कह जाओगे। हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट की, कहते हैं दुनिया भर की जितनी भी बातें सदा सत्य हैं, जो कभी बदलती नहीं। कहने का मतलब हमें इंडेफिनिट से ही बोलना पड़ेगा। सीधे जिसकी बात बोलोगे और एक वर्ब ले आओगे, बस यही बेस है दोस्त। तभी मैं कहता हूँ इंग्लिश वर्ब प्रधान है, कर्मों की दुनिया है दोस्त। अब आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, उसका एक पिक्चर बना के बात को डिलीवरी करने का अंदाज करो। हर एक बात को 7 तरीके से बोलो। एक तरीका होता है और 3 समय होता है आपके पास। सारी बात ऑक्सलीज पे होती है और कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन 100 से ज़्यादा नहीं है। इनकी प्रैक्टिस करोगे, धुआंधार इंग्लिश बोलोगे, इंग्लिश में कोई कमी नहीं रहेगी दोस्त। इसी तरीके से मैंने तो 4 एग्जाम्पल दिए, तुम यहाँ 50 बना सकते हो। अब इतना दिमाग थोड़ी है कि मैं दे दूँ, तो आप खुद दिमाग लगाओ। मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, रास्ता खुद चल दोस्त।